सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फाइनली ट्रम्प एंड पुतिन की मीटिंग जो है ओवर हो गई है एंड इसका मार्केट को काफ़ी इंतज़ार था एंड जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो क्वाइट पॉजिटिव है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ से अब मार्केट में करना क्या है। जो निफ्टी जो लगातार गिर रही थी इतने टाइम से, क्या अब वो एक बॉटम फॉर्म कर रही है? क्या अब हमें यहाँ से स्टॉक्स को लेना चाहिए? अगर लेना है तो क्या उसकी स्ट्रैटेजी रहती है? उसी पे आज की वीडियो रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो बात करें कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है मार्केट में। मंडे को मार्केट ओपन होने वाली है और जो मार्केट लगातार आप देखो नीचे गिर रही थी, क्या उसमें एक बॉटम बनेगा? तो क्या कंडीशंस मीट होने वाली है? पहला देखो, सबसे बड़ी सिचुएशन ये होने वाली है कि क्या एक गैप अप हो सकता है। तीन सिचुएशन होती है, या तो फ्लैट ओपनिंग होगी 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे, क्योंकि अभी और भी न्यूज़ है जो डाइजेस्ट होंगी, संडे तक और भी स्टेटमेंट आएंगी, कल का एक दिन बाकी है, ठीक है। या तो गैप डाउन होगा। तो तीन सिचुएशन ऐसी बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ कि मार्केट या निफ्टी जिसको बोलते हैं, क्योंकि निफ्टी क्या है, वो पूरे आपकी मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। तो उसका जो ट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड मतलब कि ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्या वो बेरिश है या फिर बुलिश है। अब बुलिश और बेरिश का जो ट्रेंड होता है वो इस बात से डिफाइन होता है कि मार्केट या कोई भी कंपनी का शेयर जिसकी भी आप बात कर रहे हो, या फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो वो लगातार नए हाईज बना रहा है या फिर लगातार नए लोज बना रहा है। मतलब जब भी वो स्विंग लेता है तो क्या वो नए लो की तरफ जाता है या नए हाई की तरफ जाता है। अगर लगातार वो नए हाई की तरफ जाता है, जो कि पिछले अप्रैल मई जून में कर रहा था, नीचे आप देखोगे अप्रैल मई जून का चार्ट है जो लगातार नए हाइस बना रहा था, ठीक है। तो वो होता है मार्केट का अप ट्रेंड, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, जुलाई स्टार्टिंग से आप यहाँ देखोगे मार्केट लगातार नीचे गिर रही है। पिछले एक महीने से एक स्ट्रेट फॉल आ रहा है, जिसको बोलते हैं कि मार्केट जो है ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो एक डाउन ट्रेंड का है। अब ये चेंज कैसे होता है, क्योंकि ये आप समझ गए, उसी को तो बोलते हैं बॉटम पकड़ना। तो बॉटम पकड़ने का तरीका क्या होता है कि दो सिचुएशन होती है। एक तो कि एक बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, वो किसी भी न्यूज़ से हो सकता है कि ट्रम्प और पुतिन में सीज फायर हो गई, मतलब जो भी ये यूक्रेन और रशिया की, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो भी टैरिफ ट्रम्प ने लगाया हुआ है रशिया को लेकर कि इंडिया जो ऑयल्स लेता है उसकी वजह से। तो अगर सीज फायर हो जाती है, जो कि लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी, तो जो 24,600 की निफ्टी है वो अचानक से मान लो 400-500 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो 25,000 के आसपास खुलती है। तो क्या होगा, इस जो डाउन ट्रेंड है इसका जो ट्रेंड है, अब ये चेंज होगा। चेंज इसी तरीके से होगा जब बड़ा गैप अप होगा, क्योंकि जब बड़ा गैप अप होगा तो जो शॉर्ट किए हैं, जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर रखा है, जो ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी स्विंग्स लेते हुए, वो अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे। अब उनको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करना है तो क्या करना होगा, बाई करना होगा। तो उसी को बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। अब इसी चीज़ का हमें फ़ायदा उठाना होता है, और वो कैसे हम करते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना पीछे थोड़ा चार्ट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, हिस्ट्री में जो हुआ है वही वापस से रिपीट होता है। तो जो भी कभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है, जब वो चेंज कब होता है ये समझना ज़रूरी है। तो देखो, इसमें आप देखोगे ना, पीछे थोड़ा सा जाओगे पिछले साल, तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी। लगातार आप देखोगे नए लोज की तरफ जा रही थी, ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। और जब ये लास्ट जो ये लो बना था, उसके बाद आप देखो एक हाई गया, हाई के बाद फिर लास्ट लो, और उसके बाद एक तरीके का डबल बॉटम बना यहाँ पर देखो। और जब डबल बॉटम बना तो आप देख सकते हो यहाँ से सीधे हम गए 25,500 या 600 तक, और ये थी 24,000 का जोन, जिसको इसने ब्रेक करके सीधा आपको ले गया था 25,500। तो बेसिकली क्या है ना, समझने की ज़रूरत ये है यहाँ पर कि कोई भी ट्रेंड है, चाहे छोटा या बड़ा, इसमें आपको दिखेगा। अगर इसको आप थोड़ा सा जूम आउट करो, मतलब जो चार्ट है उसको इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो आपको दिखेगा कि जब इसने लास्ट हाई लगाया था, ठीक है, ये उसके बाद आप देखो थोड़ा सा लो, फिर एक स्विंग लिया, फिर नीचे आया, फिर स्विंग लिया। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें कि लगातार नए लोज बना रहा है, राइट, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और एक लास्ट स्विंग इस तरीके से आया। तो इसमें आप देखोगे तो एक आपको ट्रेंड दिख जाएगा कि ये एक डाउन ट्रेंड है जो स्टैब्लिश हो रखा है।
एंड यहाँ पर इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके एक बेस बनाने की कोशिश करी है। अब होगा क्या, यहाँ से ट्रेंड तभी चेंज होता है किसी भी मार्केट का, या आप निफ्टी को ले लो या अमेरिकन मार्केट का भी जाकर देख सकते हो, डाउ, नैस्डैक या S&P। तो वो जब स्विंग्स लगा रहे होते हैं, इस तरीके के नए लोज बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका एक अपर चैनल बन जाता है इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद उसको जाकर वो स्ट्राइक करते हैं बार बार, और बार बार नीचे नया लो बनाते हैं। नया लो जब बनता है तो ये नीचे का चैनल बन जाता है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको नीचे का चैनल इस तरीके का ये दिख जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, ट्रेंड तब चेंज होता है जब इसका ऊपर का चैनल ब्रेक हो, मतलब जो लास्ट स्विंग हाई है वो ऐसे ऐसे करके जहाँ भी जाए इस तरीके से करके, और फाइनली इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर जब ब्रेक करता है तब हम कहते हैं कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। तो अब इसका ऊपर का चैनल कहाँ पर है वो समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखोगे लास्ट जो स्विंग इसने लगाया ना, वो लगाया इसने 24,700 पे, ये है वो स्विंग, यहाँ पर दिखेगा आपको। अगर मैं इसको और छोटा करूँ, मतलब चार्ट को जूम करें थोड़ा 1 आवर पे, अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा, दिखाता हूँ मैं। सो 1 आवर पे आप देखोगे तो इसमें मैं आपको एक ट्रेंड बना के दिखा देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती है। ये एक तरीके का ऐसे है, ठीक है, आप ऐसे ड्रॉ कर लो या फिर ऐसे कर लो। थोड़ा सा आपको एकदम परफेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये ज़रूर दिख जाएगा कि इसने जो लास्ट लो लगाया था, ठीक है, ऐसे करके स्विंग लेके फिर ये देखो ये गया था यहाँ पर, फिर थोड़ा सा नीचे और फिर यहाँ पर आया था। लेकिन ये जो लास्ट दिख रहा है ना ये चैनल, इसको, तो ये एक तरीके का आपको दिखेगा कि जहाँ पर जाकर इसने स्ट्राइक किया था, और वहाँ से आप देखो एक नया लो बनाया था, और नया लो बनाने के बाद इस तरीके से है ये, ठीक है। तो अब क्या हमें मिल गया, हमें मिल गया ऊपर का चैनल इस तरीके का, जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ से क्या है, अब हमें क्या चाहिए कि 24,700 को ब्रेक करे, जो कि ब्रेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस 24,600 पे सिर्फ 100 पॉइंट की दूरी पे है, इसके ऊपर ये गैप अप होगा, ठीक है। अब अगर गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो इसको अब चलते हैं इंट्राडे पे, मतलब अगर आप इसका 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, इंट्राडे में 5 मिनट या 3 मिनट का लोग यूज़ करते हैं, तो जनरली आप देखोगे ना, न्यूज़ से पहले कोई भी न्यूज़ आने वाली होती है तो मार्केट एकदम साइडवेज हो जाती है। आप देखो 2-3 दिन से आपको दिखेगा कि मार्केट की कोई डायरेक्शन नहीं थी। यही होता है तरीका कि मार्केट वेट एंड वॉच मोड में जब जाती है तो एकदम फ्लैट हो जाती है। अब इस फ्लैट के दो फायदे होते हैं। अगर यहाँ पर गैप अप होता है तो ये जो फ्लैट आपको दिख रही है ना ये लाइन, ये आपके लिए एक बेस का काम करेगी। मतलब बेस का मतलब क्या हुआ कि अगर थोड़ा सा भी नीचे रिट्रेस होती है तो बायर्स उसको पकड़ेंगे और ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे बेस है, इस बेस की वजह से उनको डर नहीं लगता। मैंने अपने कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि कोई भी गिरती हुई मार्केट एक बार के लिए थोड़ा सा बेस फॉर्म करती है, उसके बाद उसका ट्रेंड चेंज होता है ऊपर जाने के लिए, ब्रेकआउट तब आता है। तो इसमें आप देखोगे तो बेस किस तरीके से फॉर्म हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि गिरती हुई मार्केट, ठीक है, एक जगह जाकर बेस बनाती है और बेस बनाने के बाद वापस से डाउनवर्ड्स कंटिन्यू कर जाती है, क्योंकि न्यूज़ जो आती है वो ख़राब आती है, और न्यूज़ आने से पहले मार्केट साइडवेज हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि साइडवेज में ही लोग फंसते हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके देखोगे तो नीचे आपको दिखेगा कि आपको पिछले एक हफ्ते से, यहाँ पर देखो 8 तारीख है, ये 8 है, फिर 11, 12, 13, 14, और अब हम आ गए हैं 18 तारीख को जब ओपनिंग होगी, ठीक है। तो पूरा एक हफ्ते से मार्केट जो है साइडवेज थी, कहीं भी नहीं जा रही थी। तो जब भी इस तरीके की साइडवेज हो जाए ना, तो उसमें हमें क्या देखना होता है कि लास्ट जो स्विंग हाई है और स्विंग लो, सिंस द न्यूज़ इज़ गुड, तो हम स्विंग हाई को पकड़ेंगे। तो स्विंग हाई क्या था इसका लास्ट, वो था 24,700 का, तो उसको हम मार्क करते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, ठीक है। सेम यही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ, पिछले 3-4 सालों से मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो हाई है ना 24,700 को, इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये हाई क्या काम करेगा कि कभी भी किसी रेजिस्टेंस है, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था क्योंकि बार बार ब्रेक नहीं कर रहा था 24,700, इसके ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो इस 24,700 को हमने मार्क कर लिया। अब होगा क्या
कि जब मार्केट ओपन होगी तो 3 सिनेरियोज होंगे, ठीक है। या तो गैप अप होगी, हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गैप अप होगी। अगर गैप अप नहीं हुई, फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, 40-50 पॉइंट या 70-80 पॉइंट, तो 24,620 की क्लोजिंग थी, मान लो 680 पे ओपनिंग हो जाए, तो हम क्या वेट करेंगे कि यहाँ पर मार्केट जाने के बाद 24,700-720 के आसपास फॉलो अप बाइंग आ रही है कि नहीं। फॉलो अप बाइंग क्या होती है, यहाँ पर बड़े बड़े फुल बॉडीड कैंडल बनने चाहिए, 3 मिनट के, जनरली 3 मिनट पे मैं यूज़ करता हूँ। 2 बड़े बिग कैंडल अगर बन गए तो हमें ये मान लेना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बड़ा मैसिव ब्रेकआउट आ रहा है, और तब हम एंटर करेंगे। देखो, न्यूज़ बेस पे आपको एंटर नहीं करना है कि न्यूज़ अच्छी हुई, क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूज़ उतनी अच्छी नहीं होती है और ऊपर से रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और मार्केट पूरी क्रैश कर जाती है और आप फंस जाते हो। यही गलती होती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पीछे 700 मैंने आपको दिखाया, ये रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से मार्केट पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आती है और क्रैश हो जाती है। तो हम वेट करेंगे 24,700 ब्रेक करने की। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि गैप अप हो जाए, ठीक है। गैप अप होगा तो पहले 5 मिनट में अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़ा गैप अप हो जाता है। तो देखो, बड़े गैप अप में कि मैं क्या करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ। अगर 24,820 पे मान लो ओपन हो जाता है, मतलब हो गया ना, 200-250 पॉइंट ऊपर की गैप अप हो रही है, तो हमें क्या करना होता है, मैं निफ्टी की कॉल अगर बाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ मान लो फॉर एग्जांपल, तो मैं ओपनिंग में फर्स्ट डिप एक आता ही आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, और उस डिप में मैं अपने 30% क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो क्या हुआ, 30% क्वांटिटी हमने यहाँ पर डाला, यहाँ पर नहीं, यहाँ तो ओपनिंग हुई, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वांटिटी 30% का ऐड हो गया, ठीक है। फिर मैं वेट करता हूँ कि थोड़ा सा और अगर नीचे मिल जाता है तो नेक्स्ट 30% भी मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और अगर लास्ट 30% मिला तो मिला, तो यहाँ तक हम पहले 5-10 मिनट में ही ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या होगा, 3 बार जब आपने लिया, एक बार यहाँ पर लिया 24,800 पे, फिर 24,760 पे और 24,720 पे, तो जो आपकी एवरेज बनेगी वो 24,760 के आसपास बनेगी। अब ये क्या हुआ, अब मार्केट के सिनेरियो क्या होगा ना, कि जब ये गिरनी शुरू करेगी तो इस तरीके से आती है, थोड़ा स्विंग्स लेती है, इस तरीके से आ सकती है, और यहाँ से फिर अगर इस तरीके से मूव हो जाती है, तो जब इस तरीके से मूव करेगी तो हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इसके नीचे। तो कितना हमारा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। तो 40 पॉइंट का अगर निफ्टी पे स्टॉप लॉस होता है तो निफ्टी की ऑप्शन में 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, जो कि मैनेजेबल होता है, इतनी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जितनी बड़ी गैप अप होगी उतनी अच्छी बात है। अगर 24,800 पे गैप अप होती है, 200 पॉइंट का अगर गैप अप हो रहा है, अच्छा है, कोई बात नहीं। हम पहले 1 मिनट में हल्की से अगर रिट्रेस हुई तो हम ऐड करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रेस हुई तो हम यहाँ पर फिर से और ऐड कर सकते हैं। जनरली यहाँ से मार्केट घूम ही जाती है, तो फिर हम यहाँ पर जो हमने ऐड किया उसको यहाँ 50% बुक करते हैं, बाकी का 50% या 30-30 करके या 20-20 करके इस तरीके से हम निकाल देते हैं। ये होती है मेरी स्ट्रैटेजी गैप अप में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ये कब काम करती है गैप अप स्ट्रैटेजी। गैप अप स्ट्रैटेजी तब काम करेगी जब बड़ा गैप अप हो, ठीक है, और बेस बन गया हो, पीछे 2-3 दिन में बेस बना होना चाहिए, और जो पिछला रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस था ना 24,700, इसके ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है, 100-150 पॉइंट। तो ऊपर गैप अप में लोग डरते हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि नीचे ना ये पूरा बेस है। ये बेस क्या है, ये बायर्स हैं जो इस मार्केट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और एक चीज़ और, ये भी हो सकता है, कई बार हुआ है कि मार्केट नीचे आई इस जोन में और क्रैश कर गई, तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी लगाना है इसको एग्जिट करके, और पोजीशन को रिवर्स भी कई बार करते हैं हम, लेकिन वो सिचुएशन अलग है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ और मंडे को मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा लंबी रखेंगे नहीं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।